Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem generate parenthesis. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके सो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. गिवन एन इंटीजर n रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पेयर ऑफ parentheses. The task is to generate all combination of well formed parentheses. ओके सो हम लोग करना क्या है, इसमें अपने लोग को बैलेंस्ड पैरेंथेसिस जनरेट करनी है. सो हम लोग क्या गिवन रहेगा इस क्वेश्चन में, एक इंटीजर आपको गिवन रहेगा, उसके रिस्पेक्टिव हम लोग को बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्रिएट करनी है. ठीक है. सो सपोज n इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है. ठीक है. सो इसके रिस्पेक्टिव आपकी क्या बैलेंस्ड पैरेंथेसिस हो सकती है. वो हो सकती है आपने दो ओपनिंग की है और फिर दो क्लोजिंग की है. अब इसमें बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब क्या हो रहा है. बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब हो रहा है कि अगर आपने एक ओपनिंग पैरेंथेसिस बनाया तो उसके रिस्पेक्टिव आपका एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा. फिर कहते हैं ओपनिंग है फिर क्लोजिंग होगा. पर कभी ये नहीं हो सकता कि आपने पहले क्लोजिंग पैरेंथेसिस ले लिया, फिर ओपनिंग लिया, फिर कहते हैं आपने क्लोजिंग लिया सपोज, और फिर आपने ओपनिंग लिया. सो ये आपका बैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं है. बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या कहता है कि आपके पास एक ओपनिंग पैरेंथेसिस हो, उसके रिस्पेक्टिव आपका उसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस होना चाहिए. सो ये हमारा बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की डेफिनेशन होगी. ठीक है. और क्या हो सकता है, एक हो सकता है ये ओपनिंग हो फिर क्लोजिंग हो फिर ओपनिंग हो फिर ये क्लोजिंग हो. सो n इज इक्वल टू 2 के लिए ये दोनों पॉसिबल केसेस मुझे दिख रहे हैं. ओके सो सपोज n इज इक्वल टू 3 हम लोग लेते हैं. सो इसके रिस्पेक्टिव अपनी कौन कौन सी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस पॉसिबल हो सकती है. एक तो हो सकता है आपने तीनों साथ में ओपनिंग कर दी फिर तीनों साथ में आपने क्लोजिंग कर दी. फिर क्या हो सकता है दो साथ में ओपनिंग की फिर दो क्लोजिंग की फिर ओपनिंग फिर क्लोजिंग. फिर क्या हो सकता है एक ओपनिंग की फिर क्लोजिंग की फिर दो ओपनिंग की फिर दो क्लोजिंग की. ओके फिर एक हो सकता है आपने एक ओपनिंग की फिर क्लोजिंग की फिर ओपनिंग फिर क्लोजिंग फिर एक क्लोजिंग. और क्या हो सकता है एक ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग. सो मुझे तो ये पांच केस दिख रहे हैं कि ये पांच केस आपके पॉसिबल हो सकते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए. सो ये पांच केस मुझे दिख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, अपने पहले ओपनिंग हो रही है. ठीक है. अपनी पहले ओपनिंग हो रही देन आपकी क्लोजिंग हो रही. सो ये तो अपने बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का मतलब होगा. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है. सो जब हम लोग कहीं पे भी खड़े हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है. n इज इक्वल टू 3 गिवन है. ठीक है. n इज इक्वल टू 3 गिवन है. इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 3. इसका मतलब है हम लोग तीन ओपनिंग ले सकते हैं, तीन अपने ओपनिंग कहते हैं पैरेंथेसिस है, और थ्री जो है आपका सिमिलरली थ्री आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस है. ठीक है. सो हम लोग को ओ की वैल्यू आपकी 3 होगी और सी की वैल्यू आपकी 3 होगी. ठीक है. ये हम लोग को इनिशियली हमको पता चल गया कि ये होने वाला है. और हम लोग आउटपुट एक बना करके रखेंगे जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं होगा. हम लोग को क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ एक नंबर गिवन है और कुछ भी नहीं गिवन है. ठीक है. सपोज n इज इक्वल टू 3 गिवन है. ठीक है. सो उसके रिस्पेक्टिव हम लोग एक आउटपुट बनाएंगे, कहते हैं ओपनिंग बनाएंगे दैट इज योर 3, क्लोजिंग बनाएंगे दैट इज योर 3. अब इन 3 से हम लोग को क्या जनरेट करना है, एक आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें हम लोग अपना पैरेंथेसिस डाल रहे होंगे, ओके. अब किसी भी पॉसिबल टाइम पे सपोज, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं. सपोज हम लोग के पास ओपनिंग यहाँ पे 3 है और क्लोजिंग आपकी 3 है. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास ये 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो है हम लोग या तो ओपनिंग रख सकते हैं या तो क्लोजिंग रख सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग या तो ओपनिंग रख सकते हैं या तो क्लोजिंग. यहाँ पे ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग. ठीक है. तो ऐसे हर जगह अपने हर जगह हम लोग के पास दो चॉइसेस है. ठीक है. दो चॉइसेस है और उन चॉइसेस के ऊपर हम लोग को अपने डिसीजन क्रिएट करना है कि हम लोग इस समय अपना कौन सा parenthesis यूज करेंगे, वेदर विल यूज द ओपनिंग parenthesis और विल यूज द क्लोजिंग parenthesis, जिससे जो है अपना एक बैलेंस्ड parenthesis जनरेट हो, और उसके लिए हम लोग के पास दो चॉइस है. कौन कौन सी है, या तो आप ओपनिंग लेने वाले हैं या तो क्लोजिंग लेने वाले हैं. ठीक है. सो अब देखते हैं कि जब जब दो चॉइसेस है और उनमें से हम लोग को डिसीजन क्रिएट करना है, तो जैसे ही चॉइस और डिसीजन की बात आएगी इसका मतलब हम लोग इसमें अपना रिकर्शन लगा सकते हैं. सो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे अपना रिकर्शन का यूज कर सकते हैं. क्यों, हम लोग के पास वहां पे दो चॉइसेस है, या तो इधर ओपनिंग और इधर क्लोजिंग वी कैन टेक. ठीक है. ओपनिंग या क्लोजिंग में से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं. सो अब देखते हैं कि हम लोग क्या ले सकते हैं. ओके.
हम लोग क्या ले सकते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं। हमको ये पता चल चुका है इस समय हम लोग अपना रिकर्शन का यूज करने वाले हैं। रिकर्शन का यूज क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के पास चॉइसेस हैं और चॉइसेस के ऊपर हम लोग अपना डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अभी हम लोग के पास ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग आपको 3 दी हुई है और क्लोजिंग भी आपको 3 दी हुई है, ठीक है। और हम लोग को एक आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करनी, ठीक है। एक आपको आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करनी है। उस समय आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ये आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जब खड़े हैं, सबसे पहले वाले पे खड़े थे। अब पहले वाले पे क्या सोचो, यहाँ पे पहले वाले पे सोचो, क्या सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग ले सकते हैं? अगर क्लोजिंग लेंगे तो वहीं पे हमारा बैलेंस पैरेंथेसिस खत्म हो जाएगा, वहां पे अपना बैलेंस पैरेंथेसिस खत्म हो गया। तो इसका मतलब आगे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मतलब पहली बार हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग ही लेना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को खोलना पड़ेगा, तभी उसके रिस्पेक्टिव में हम लोग क्लोजिंग ले पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, हम लोग के पास सिर्फ एक चॉइस है कि हम लोग अपना ओपनिंग ले सकते हैं, ओपनिंग ले रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग हमने ली, ओपनिंग ली तो ओपनिंग की वैल्यू हो गई 2 और क्लोजिंग की वैल्यू क्या है आपकी 3, ठीक है। और आपका आउटपुट में क्या हो गया, आउटपुट में आपके पास क्या पड़ा हुआ है इस समय, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग पड़ी है, ठीक है, ओपनिंग पड़ी है। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके काफी सारे केसेस होने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, अपने पास ओपनिंग की वैल्यू है यहाँ पे 2 और क्लोजिंग की वैल्यू 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब या तो हम लोग ओपनिंग ले सकते हैं या फिर हम लोग क्लोजिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम लोग ओपनिंग वाली वैल्यू लेते हैं, ओपनिंग वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। या तो ओपनिंग ले सकते हो या फिर आप क्लोजिंग ले सकते हो। तो हम लोग ओपनिंग लेकर के देखते हैं क्या होने वाला है। अगर हम लोग ओपनिंग लेते हैं तो क्या होने वाला है, फिर से यहाँ पे आपका 2 ओपनिंग हो जाएगा आउटपुट के अंदर। ओपनिंग की वैल्यू कितनी होने वाली है, अब 1 हो जाएगी। क्लोजिंग की वैल्यू आपकी उतनी की उतनी ही रहने वाली, कितनी 3, ठीक है। और या फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, क्लोजिंग ले सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट में एक ओपनिंग था पहले से, एक क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। और फिर ओपनिंग की वैल्यू कितनी रहेगी, वो 2 ही रहेगी। और क्लोजिंग की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, क्लोजिंग की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इस समय क्या हम लोग ओपनिंग ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, ओपनिंग ले सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग ली हम लोग ने, या फिर हम लोग क्लोजिंग ले सकते हैं। यहाँ पे 2 केस फिर से पॉसिबल हो रहे हैं, कौन कौन से, या तो ओपनिंग का या फिर क्लोजिंग का। ओपनिंग की वैल्यू ली, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 ओपन हो गए, ठीक है, 3 ओपन हो गए। और फिर ओपन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और क्लोजिंग की वैल्यू 3 रही, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने अगर कहते हैं एक क्लोजिंग ले लिया, दो पहले से ओपन था, एक क्लोज ले लिया, अब कितना हो गया, ओपनिंग की वैल्यू यहाँ पे 1 रह गई और क्लोजिंग की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे अब ओपनिंग की वैल्यू एक भी नहीं है, ठीक है, ओपनिंग की वैल्यू एक भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्लोजिंग लिया तो 3 बार ओपनिंग हो चुका है, एक बार क्लोज, फिर हम लोग इसके बाद फिर से क्लोज लेंगे, तो 3 बार ओपन, फिर 2 बार क्लोज। और फिर एट लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से तीन तीन बार ओपनिंग और 3 बार क्लोज। तो ये हो जाएगा, और अपना यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग जो है दोनों की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया एक आपका पॉसिबल केस, ठीक है। ये आपका हो सकता है एक आउटपुट हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं। और कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, और देखो यहाँ पे हम लोग ने, अब इस वाले पे देखते हैं, यहाँ पे 2 ओपनिंग था, एक क्लोजिंग था, ठीक है। और यहाँ पे अभी बचा क्या हुआ है, ओपनिंग की वैल्यू आपके पास 1 है और क्लोजिंग की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, ये क्लोजिंग की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग या तो ओपन कर सकते हैं या तो क्लोज कर सकते हैं, या तो ओपन कर सकते हो या फिर आप क्लोज कर सकते हो। अब ओपन करके देखो, कहते हैं ओपन किया और ये आपके पास एक क्लोज था, फिर एक ओपन कर लिया, ठीक है। अब ओपनिंग की वैल्यू आपके पास 0 हो गई, ओपनिंग की वैल्यू 0 हो चुकी है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोज कर सकते हैं। तो मतलब 2 ओपन, एक क्लोज था, एक ओपन था, फिर एक क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज और बचा, एक और क्लोज बचा, तो मतलब 2 ओपन, एक क्लोज, फिर ये ओपन, फिर ये क्लोज था और फिर लास्ट में एक क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे अपना ओपन और क्लोज दोनों की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे ये अपना एक पॉसिबल केस हो सकता है, ओके। फिर और कौन से पॉसिबल केस हो सकता है, यहाँ पे हम लोग ने ये ओपनिंग देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग लेकर के देखते हैं इसकी क्या होने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी क्लोजिंग लेने वाले हैं, तो क्या होने वाला है, 2 ओपन था, एक क्लोज था, एक और क्लोज हो गया, ठीक है, एक और क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, या तो आप ओपनिंग ले सकते हैं या तो आप क्लोजिंग ले सकते हैं,
ठीक है, या तो ओपनिंग में, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे पास बचा है ओपन की वैल्यू एक है और क्लोजिंग की वैल्यू भी एक है। ओपनिंग की वैल्यू एक है और क्लोजिंग की वैल्यू भी एक है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग ले सकते हैं? यहाँ पे सोच करके देखो, अगर हम लोग ने यहाँ पे क्लोजिंग ले लिया, तो अगर बाद में हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग ने पहले अपना, हम लोग ने क्लोजिंग ले लिया, तो फिर बाद में ओपनिंग लेते हैं, तो ये कहीं से भी बैलेंस तो दिख नहीं रहा है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, वो कौन सी है, कि हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, यहाँ पे दो चॉइस नहीं बचेगी। और ऐसा कब हो रहा है, यहाँ पे कहते हैं अपनी इस समय ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की वैल्यू कितनी हो गई थी, वन हो गई थी, मतलब इक्वल हो गई थी। तो जैसे ही अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू इक्वल हो रही है, सो हम लोग वहां पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी देखा था जब हम लोग 3 3 से स्टार्ट किए थे, तब भी हम लोग ने देखा था कि जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल होता है। वो कौन सा होता है, कि हम लोग सिर्फ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही उसकी वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, ओपनिंग की वैल्यू क्लोजिंग से, तो उस समय क्या हो सकता है, या तो ओपनिंग की वैल्यू क्लोजिंग के बराबर हो जाए, सो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल चीज हो सकती है कि हम लोग उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वरना हम लोग हमेशा चाहते हैं कि क्लोजिंग की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहे, क्लोजिंग की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहे, हम ये चाहते हैं। ठीक है, सो हम लोग ने ये देखा, तो ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है। ठीक है, सो हम लोग ने दो ओपन किया, दो क्लोज, अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं आपके पास सिर्फ एक चीज बची है, वो क्या है, हम लोग क्लोज कर सकते हैं, तो दो ओपन, फिर दो क्लोज, फिर एक ओपन था, फिर एक क्लोज, और यहाँ पे आपकी ओपन और क्लोज दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ये एक आपका पॉसिबल केस हो सकता है। ओके, और क्या यहाँ पे कोई पॉसिबल केस हो सकता है? नहीं, यहाँ का हमारा ट्री खत्म हो गया, यहाँ पे हम लोग का रिकर्शन ट्री खत्म हो गया। अब इधर वाले का ट्री बना करके देखते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब इसके साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग का एक ओपनिंग था, एक क्लोजिंग था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद जब दो, कहते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू दोनों इक्वल है, यहाँ पे देखो, ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, सो क्या हम लोग यहाँ पे पहले क्लोज कर सकते हैं? अगर हम लोग ने पहले क्लोज किया, सो अपना पहले था, ये था, अब यहाँ पे अगर हम लोग ने क्लोज कर दिया, तो फिर बाद में अगर हम लोग कुछ भी कर लें, अगर ऐसा भी कर लें, तो जो सबसे लास्ट वाला रहेगा वो तो ओपन रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, तो मतलब बैलेंस कहीं से रहेगा नहीं। तो जैसे ही अपनी दोनों की वैल्यू हम लोग ने देखा कि इक्वल हो रही है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबल चीज हो सकती है, कि हम लोग वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओपन कर सकते हैं, कि वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था, और फिर हम लोग ने ओपन किया, इस समय ओपन की वैल्यू आपके पास हो गई वन, क्लोजिंग की वैल्यू है टू। सो अब यहाँ पे हम लोग ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दो पॉसिबल केस बन रहे हैं, कौन से, या तो ओपन कर लो या तो क्लोज कर लो। सो फिर हम लोग ने क्या किया, ओपन, तो हम लोग पहले ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन क्लोज, ओपन, फिर एक और ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अभी यहाँ पे आपकी ओपन की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, ओपन की वैल्यू जीरो और क्लोजिंग की वैल्यू आपके पास है टू। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लोज कर देंगे, तो फिर क्लोज करके देखो, ओपन क्लोज, ओपन, ओपन, फिर क्लोज, और फिर यहाँ पे सिर्फ एक और क्लोज करने का बचा है, तो हम लोग एक बार और क्लोज करके देखेंगे, ओपन क्लोज, ओपन ओपन क्लोज क्लोज। सो ये और अपनी ओपन और क्लोज दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो ये एक पॉसिबल केस हो सकता है। ठीक है, और एक लास्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है अपने पास, वो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करने वाले, यहाँ पे हम लोग अपना क्लोज करने वाले, सो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग के पास ओपन और क्लोज दोनों की वैल्यू वन है, दोनों की वैल्यू वन है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल हो चुकी है। ठीक है, इक्वल हो चुकी है, इसका मतलब हम लोग पहले कभी भी क्लोजिंग तो रख नहीं सकते, पहले कभी क्लोजिंग रख नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है, क्या कर सकते हैं, कि हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन, ठीक है, और फिर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बचा है, तो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। तो और ओपन और क्लोज दोनों की वैल्यू जीरो हो चुकी है। ठीक है, सो ये एक पॉसिबल केस हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग ने पांच पॉसिबल केस देखे, मैंने जो शुरू में बताया था कि तीन ओपन तीन क्लोज, फिर क्या हो रहा है आपका, कहते हैं पहला ओपन, फिर अंदर ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, फिर सबसे लास्ट में क्लोज, एक ये हो रहा है। फिर हम लोग ने क्या देखा, कि दो ओपन दो क्लोज, फिर ओपन क्लोज, फिर एक ये हुआ। फिर क्या हो सकता है, एक ओपन क्लोज, फिर दो ओपन, फिर दो क्लोज, और फिर सबसे लास्ट में ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये हम लोग के पांच पॉसिबल आंसर्स हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हम लोग ने आंसर्स बना लिए। ठीक है, अब आंसर से इससे पहुंचने तक हम लोग को क्या क्या पता चला, क्या क्या ऑब्जर्वेशन पता चल रही, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो मेन चीज होने वाली। अभी ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट में क्या हो रहा है। सबसे लास्ट में क्या हो रहा है, जैसे ही हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू जीरो हो गई,
ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब हम लोग आगे और भी कुछ नहीं कर सकते, और कुछ कर तो सकते नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी की बेसिस पे अपना कोड बनने वाला है। ठीक है, हम लोग का ओपनिंग और क्लोजिंग जैसे ही इसकी वैल्यू अपनी जीरो होने वाली है, उसके उससे क्या पता चल रहा है कि ना अपने पास ओपनिंग बचा है ना तो क्लोजिंग बचा है। इसका मतलब हम लोग ने अपना सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया है। इसका मतलब हम लोग ने जो भी अभी तक फॉर्म किया होगा वो हमारे पास बैलेंस्ड पैरेंथेसिस होगा। अगर वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेक्टर बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग अपना आंसर जो है प्रिंट करने वाले हैं। सपोज हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं आंसर नाम का। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग ने बैलेंस्ड पैरेंथेसिस बनाई है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उसके अंदर हम लोग पुश कर लेंगे। ये पॉसिबल आंसर हम लोग पुश करने वाले हैं अपने आंसर वेक्टर के अंदर। ठीक है, सो जैसे ही अपनी बेस कंडीशन हिट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है अपना आंसर वेक्टर के अंदर हम लोग पुश कर लेंगे। ओके, सो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, ये अब अपनी हो गई बेस कंडीशन। अब फिर क्या हो गई, सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करें। इस समय क्या था, हम लोग के पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की वैल्यू इक्वल थी। दोनों की वैल्यू अपने पास इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब हम लोग कभी भी क्लोजिंग से तो स्टार्ट कर नहीं सकते कि हम आए और बोले कि पहले क्लोज कर लो फिर बाद में देखा जाएगा कि हम लोग ओपनिंग करेंगे। ठीक है, बाद में कभी भी हम लोग ओपन नहीं कर सकते। तो कभी भी कुछ कहते हैं, अगर आपने क्लोजिंग से स्टार्ट कर दिया इसका मतलब वो खराब हो गए, वो बैलेंस पैरेंथेसिस रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू इक्वल हो रही है, जैसे ही इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिर्फ एक केस बन सकता है कि ओपन कर दो, ओपन कर दो। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओपन कर सकते हैं, क्लोजिंग की कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक केस बना था। ठीक है, और फिर क्लोज कब हो सकता है, क्लोज कब हो सकता है, जब आपकी क्लोजिंग की वैल्यू, जब आपकी क्लोजिंग की वैल्यू वो आपकी ओपन से ज्यादा हो। जैसे ही आपकी क्लोजिंग की वैल्यू ओपन से ज्यादा हो तब अपने पास वहां पर दो चॉइस होती है, या तो तुम ओपन कर लाना या तो तुम क्लोज कर लाना, या तो तुम ओपन कर लाओगे या फिर हम लोग क्लोज करने वाले। ठीक है, तो ये कहते हैं क्लोज तब बनेगा। क्लोज काफी मुश्किल है बनना। कब बनेगा क्लोजिंग, जब आपकी ओपन की वैल्यू छोटी हो आपकी क्लोजिंग से, तभी हम लोग अपना क्लोज ले सकते हैं। वरना कहते हैं हर पॉसिबल केस में तो आपको ओपन करना ही है, जब तक आपकी ओपन जो है एग्जॉस्ट ना हो जाए, जब तक आपके ओपन एग्जॉस्ट ना हो जाए। सो आई होप आपको ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो, क्योंकि इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना कोड जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग अपना कोड देख लेते हैं। सो आई होप आपको ये ऑब्जर्वेशंस क्लियर हो। सो अब इसका कोड देख लेते हैं। इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो जो भी अभी हम लोग ने देखा है, जो जो भी बोला है अभी तक ऑब्जर्वेशंस में, वही सिंपली हम लोग अपना कोड में कर देंगे। कोड में हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अपने पास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक एन गिवन रहेगा। ठीक है, एन गिवन रहेगा, उस एन के बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उतना ही नंबर ऑफ ओपनिंग और उतना ही नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, वही हम लोग ओपन और क्लोज को वो पर्टिकुलर वैल्यूज दे देंगे। ओके, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करने वाले हैं कि ये मतलब कि ये 3 बार ओपन और फिर 3 बार क्लोज, ऐसे हम लोग अपनी स्ट्रिंग जनरेट करने वाले हैं। उसको किससे हम लोग सबसे पहले इनिशिएट करवा देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। ओके, और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आंसर वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, वी नाम का, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारे के सारे जो भी स्ट्रिंग्स होगी उनको हम लोग क्या करेंगे, पास करते जाएंगे, उसको हम लोग पुश कर देंगे उसके अंदर। ओके, और फिर हम लोग अपना एक सॉल्व फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम लोग अपना ओपन क्लोज और आउटपुट जो है, ठीक है, जो आपका ये आउटपुट स्ट्रिंग है वो, और हम लोग का ये जो वेक्टर है जिसके अंदर हम लोग सारी की सारी अपनी स्ट्रिंग पुश करने वाले हैं वो करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग ने देखा था बेस कंडीशन क्या देखी थी, जैसे ही आपकी ओपन और क्लोज दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी आपके पास आंसर में पड़ा था, यहाँ पे सपोज ये इस केस पे आए हम लोग। ठीक है, सो आपके पास क्या है, ओपनिंग और क्लोज जो है दोनों की वैल्यू इस समय अपने पास जीरो हो चुकी होगी। ठीक है, इस समय हम लोग यहाँ पे हैं, सो इस समय जो भी आपके पास आउटपुट स्ट्रिंग में पड़ा होगा, जो भी अपने पास आउटपुट स्ट्रिंग में पड़ा होगा उठा करके आप क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर डाल देंगे, उसको वेक्टर के अंदर डाल देंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के अंदर। सो वो डाल के और फिर अपना रिटर्न कर जाना कि हाँ ये अपना बेस कंडीशन हिट हो गई है, अब इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर हम लोग देख रहे थे कि ओपन कब कर सकते हैं। सो हम लोग ने देखा था कि जब तक, हम लोग सबसे पहले देखे थे ओपन तब कर सकते थे कि जब अपनी ओपन और क्लोज की वैल्यू इक्वल हो, ओपन और क्लोज की वैल्यू इक्वल हो। ठीक, ओपन और क्लोज की वैल्यू इक्वल हो, और ओपन जब तक हमारा जीरो ना हो जाए,
जीरो ना हो जाए तब तक हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग ओपन का यूज कर ही सकते थे। सबसे पहले हम ओपन लगा सकते थे, फिर हम लोग चाहे तो 2 बार ओपन लगा सकते हो, फिर हम लोग 3 बार भी ओपन लगा सकते थे। जैसे हम लोग ने 3 बार ओपन लगा लिया, इसका मतलब ओपनिंग हम लोग ने एग्जॉस्ट कर चुकी, ओपनिंग एग्जॉस्ट कर चुकी है। तो इसका मतलब इसके बाद हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम लोग एग्जॉस्ट ना कर लें तब तक हम लोग अपना ओपन यूज करने के काबिल हैं। ठीक है। सो हम लोग अपना ओपन यूज कर सकते हैं जब तक ओपन अपना जीरो ना हो जाए। ठीक है। सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो अपना आउटपुट वन स्ट्रिंग है, सो हम लोग जैसे कि यहाँ पे आपका ओपनिंग और क्लोजिंग था। सो यहाँ पे दोनों का 3 वैल्यू थी। सो हम लोग जब इसको सबसे पहले देखे थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते थे, ओपन कर सकते थे। तो ओपन करेंगे, सो आपके पास, और ये आपके पास आउटपुट स्ट्रिंग थी। ठीक है। आउटपुट स्ट्रिंग में सबसे पहले आपके पास कुछ भी नहीं था। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एक आउटपुट वन क्रिएट करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पे पड़ा होगा वो कॉपी करेंगे, और साथ में एक ओपनिंग पैरेंथेसिस कॉपी करने वाले। ओपनिंग पैर सबसे पहले अपना आउटपुट कॉपी किया, जो भी ये था आउटपुट वन के अंदर, ये आपके पास आउटपुट वन है। ठीक है। इसके अंदर कॉपी किया, और फिर उसके बाद हम लोग जो ये वन थी, एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे, फिर इसकी वैल्यू हम लोग कम कर देंगे। इसकी वैल्यू कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 कर देंगे। वही जो हम लोग की ओपन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक कम करके पास करने वाले हैं, और क्लोजिंग में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। और आउटपुट जो है वो अपना आउटपुट वन होने वाला है। आउटपुट जो है वो अपना आउटपुट वन होने वाला है। ओके। सो आई होप आपको ओपन का केस समझ में आ गया। ओपन हम लोग कब कब यूज कर सकते हैं, जब तक अपना ओपन एग्जॉस्ट ना हो जाए। ओपन हम लोग हमेशा ही यूज करने के काबिल है। ठीक है। फिर क्लोजिंग में हमारे चैलेंज आते हैं कि कब हम लोग अपना क्लोजिंग यूज कर सकते हैं। क्लोजिंग हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब तक उसकी वैल्यू, कहते हैं, ओपन से बड़ी हो। कभी भी अगर उसकी वैल्यू ओपन के बराबर हो गई तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। तो जैसे ही उसकी वैल्यू जो है, अगर उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, किससे बड़ी हो जाती है, अपनी ओपनिंग से, तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं, अपना उस केस में हम लोग अपना क्लोजिंग को यूज कर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्लोजिंग का यूज कर सकते हैं। सो हम लोग, सपोज हम लोग यहाँ पे थे ना, कि आपकी ये ओपन है, ये क्लोज है, दो इसकी वैल्यू आपके पास थ्री थी। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या यूज किया, अपना ओपनिंग यूज कर लिया, ओपनिंग यूज कर लिया। सो हम लोग के पास ओपनिंग की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, और क्लोजिंग की वैल्यू 3 हो गई। अब हम लोग यहाँ पे अपना ओपनिंग या फिर क्लोजिंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग यूज करेंगे, और सपोज यहाँ पे क्लोजिंग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग यूज करते हैं। और क्लोजिंग यूज करते हैं, तो क्लोजिंग यूज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो भी सबसे पहले आपके पास आउटपुट में पड़ा है, आउटपुट में जो भी पड़ा है उसको उठा करके हम लोग जो आउटपुट टू क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कॉपी कर देंगे। ठीक है। वो कॉपी करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपना क्लोजिंग पैरेंथेसिस डालने वाले हैं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस डालने वाले हैं। और फिर उसके बाद जो भी क्लोजिंग की वैल्यू थी उसको एक कम करके हम लोग अपना 3 से उसको 2 करके हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना रिकर्शन कॉल करेंगे। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट 2 में अपना आउटपुट डालेंगे, और फिर उसके बाद एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस डालने वाले हैं, किसके अंदर, आउटपुट 2 के अंदर। और फिर हम लोग क्लोजिंग की वैल्यू एक कम करके पास करने वाले हैं। ठीक है। उससे हम लोग अपना रिकर्शन फंक्शन कॉल कर लेंगे, रिकर्शन फंक्शन हम लोग कॉल कर लेंगे। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और इसका कोड क्लियर हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब जरूर करना। It really motivates me a lot. Thank you.